वेलकम बैक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है 10th क्लास फिजिक्स की, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव की, उसका पांचवा वाला न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। इफ 10 waves are produced on a long string of length 1 meter, what is wavelength of the waves? What will be frequency of the waves if speed of the wave is 12 meters per second? तो ये दरअसल ये जो न्यूमेरिकल है ये बता रहा है कि 1 मीटर लंबे किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर 10 वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 1 मीटर लंबा स्ट्रेच स्ट्रिंग में कितने वेव्स बनते हैं? नंबर ऑफ वेव्स 10 बनते हैं। ठीक है, तो बताओ उस स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर, यानी 1 मीटर लंबे स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जो 10 वेव्स बने हैं, उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उन वेव्स की जो स्पीड है वहां पे वो 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो तो बताओ उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, जब वो 1 मीटर लंबे स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर बनेंगे 10 वेव्स। ठीक है, तो उन 10 वेव्स की स्पीड क्या हो, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेवलेंथ की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो गिवन डेटा यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स 10 गिवन है। ठीक है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और साथ में जो वेव्स बन रहे हैं उसके ऊपर उनकी स्पीड ना, वी सिंबल वी यूज किया है वेव्स की स्पीड के लिए, वो 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है। ठीक है, तो हमें वेव्स की वेवलेंथ मालूम करना है, जो सिंबल हम लैम्डा यूज कर रहे हैं मालूम करना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को एफ से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं जो कि मालूम करना है। ठीक है, ये दो हमें फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अपने कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम वेवलेंथ का फॉर्मूला दरअसल कौन से वेव्स के लिए कर रहे हैं, किसी स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर बनने वाले जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ का जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर बनते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना लंबा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स ना, उस लंबे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है और उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने बने हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो वहां बनने वाले वेव्स की वेवलेंथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का। ठीक है, इस वेवलेंथ के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा को एज इट इज लिखा इक्वल टू को एज इट इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हमने एल से सिंबलाइज किया है जिसकी वैल्यू 1 है, पुट करेंगे इधर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स को हमने n से डिनोट किया है और उसकी वैल्यू इन लोगों ने 10 दिया है। ठीक है, l और n की वैल्यू यहाँ से उठाकर हम पुट करेंगे, l की जगह इधर 1 आया, n यानी नंबर ऑफ वेव की जगह 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो आंसर आता है 0.1 मीटर। ठीक है, तो जो उस स्ट्रेच स्ट्रिंग होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसके ऊपर 10 वेव्स बने और उनकी स्पीड 12 मीटर हो, तो फिर ऐसे वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी? 0.1 मीटर होगी। ठीक है, यानी 0.1 मीटर वाले वेव्स बनेंगे उस 1 मीटर लंबे स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने मालूम किया। हाँ, ये हमने फाइंड किया। अब उन वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो वेव की फ्रीक्वेंसी हम वेव इक्वेशन से इजीली फाइंड करते हैं। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है? एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फार्मूला वेव इक्वेशन से हमने कैसे निकाला? हम जानते वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई में इस पार आता है, तो ये स्पीड के साथ ये यहाँ वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई अपना वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अकेले रहेगी। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यानी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया करके इसके अंदर वैल्यूज पुट किया। एफ एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, वी की जो वैल्यू है यहाँ पे हम जानते हैं जो वेव्स बन रहे हैं उनकी स्पीड 12 मीटर्स पर सेकेंड है, पुट किया 12, डिवाइड की जगह डिवाइड लगाया। ठीक है,
और वेवलेंथ जो कि हमने अभी फाइंड किया था 0.1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पुट किया, 12 डिवाइडेड बाई 0.1 करने से 120 आया, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी है 120 और इसलिए इसका यूनिट हर्ट्स में, ठीक है। जो वेव्स यहाँ पे बन रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग के ऊपर, ये इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 हर्ट्स है, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल। आई होप बड़ा आसान न्यूमेरिकल था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह बाद में समझाया जाएगा आपके जो कमेंट्स को पढ़ के, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।